हेलो एवरीवन। आज हम डेरिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, डिराइव करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। कोई भी ट्रायंगल अगर है तो इसके तीन मीडियन होंगे। और मीडियन क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो इसके तीन मीडियन हो गए। तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एंड वाई, इसका हमें ही डिराइव करना है फॉर्मूला। प्रोवाइडेड कि आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो। सपोज करो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b इज x2 y2 and c is x3 y3। ठीक है, डिराइव करने के लिए हमने करना क्या है, मिड पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट निकालना है। अब पहले हमें प्रायर टू ऑल दोज थिंग्स हमें ये भी देखना है कि जो तीनों मिडेन होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो रेशियो होता है। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ओ। तो ये 2:1, दैट इज ए ओ अपॉन ओ एक्स। अगर हम बोले तो दिस इज 2:1। ठीक है, अब सिंस x क्या है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। x इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x पॉइंट जो है मेरा ये, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट विल बी x, this will be equal to x2 plus x3 अपॉन 2 फॉर x, एंड ये हो जाएगा आपका y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसको किसे निकाला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, अब वी नो दैट कि ax को o जो डिवाइड कर रहा है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उससे हम o का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट हमें निकालना है x एंड y। यहाँ का x विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका m, और इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया हुआ है यहाँ पे x का। अभी फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, mx2 प्लस कंफ्यूजन होगा इसको x एंड y करने से, तो अभी मैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेते हैं a, b। तो इसको हम a ले लेते हैं, a इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज b इक्वल्स दिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम निकाल लेते हैं m इंटू a प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लगाओगे तो x क्या हो जाएगा, m इज 2
2, and a is x2 plus x3 upon 2 plus n is 1, and x1 is given x1, and m plus n is 2 plus 1 is 3. ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला जो बचेगा दैट विल बी x2 x3 x1 अपॉन 3, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. तो बेसिकली क्या होता है कि तीनों वर्टेक्स के एवरेज होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट. ठीक है, सिमिलरली हम y के लिए निकाल लेते हैं. y इज इक्वल्स टू m b प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. m यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू b, हमारा निकला है यहाँ पे y2 प्लस y3 अपॉन 2 एंड 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n इज 3. ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल जो इक्वेशन बना हमारा दैट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आया दैट इज x एंड y इक्वल्स हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3.